सो वी हैव अराउंड 61 पार्टिसिपेंट एंड जैसा कि आपने हमारा ऐड देखा कि कैसे हम वेगा की कैलकुलेशन की हेल्प से मार्केट की अलग अलग डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे वेगा की वैल्यू में चेंजेस आता है जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बिल्डअप कर रहा होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे हमारा टूल मार्केट के अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करता है। एंड आज का हम आपको एनालिसिस भी दिखाने वाले हैं, आज का डेटा आपको लाइव दिखाने वाले हैं जो भी हमारा रिकॉर्ड हुआ है सिस्टम में। तो आपको सब कुछ लाइव जानने का मौका मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ कैलकुलेशन भी हम बताएंगे। तो आज का जो वेबिनार है मैं नहीं लेने वाला हूँ, आज का जो वेबिनार है हमारे जो होस्ट हैं मिस्टर राज जादौन सर वो लेने वाले हैं, जो कि मार्केट में आई थिंक 11-12 साल से मार्केट में हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राज जादौन सर, आर यू हियर? यस यस। हाँ, सो प्लीज सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू रोहित जी। माय नेम है राज जादव और मैं पिछले 10-12 सालों से स्टॉक स्टॉक मार्केट में हूँ, समथिंग। और हमने एक ये टूल बनाया है ग्रिक्स का। जैसे कि ग्रिक्स में जो आपकी प्रीमियम होती है वो आपकी 5 कंपोनेंट होते हैं, उसमें वेगा, थीटा, गामा, रो। रो का तो बहुत कम इम्पैक्ट होता है, वो इंटरेस्ट फैक्टर से उसका वो बना हुआ होता है। तो कुछ कुल मिला के 5 चीजें उसमें होती हैं। थीटा होता है, वेगा होता है, गामा होता है, आपका डेल्टा होता है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वेगा। तो हम उसी वेगा के बारे में बात करेंगे। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं अपने बारे में आपको क्या ही बताऊँ। सबसे ज्यादा तो मैं अभी पॉइंट पे आते हैं कि हम जिस चीज के लिए आए, कम से कम आपका टाइम जाए, आपका भी टाइम खराब ना हो। मैं चाहूंगा कि हम इसको 20-25 मिनट में क्लोज करें, ताकि ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अभी। तो आप लोगों ने टूल ये ऐड देखा होगा ग्रिक्स का, वेगा का, कि कैसे इसमें जो है डायरेक्शन का पता लगता है। तो आपने कुछ इस टाइप का ब्लैक विंडो आपने ऐड में देखा होगा। और उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें ये जाने हैं कि ये जो वेगा की वैल्यू है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इसमें देखना क्या है, हमने कैलकुलेशन कैसे समझनी है और ये वैल्यू को कैसे देखना है, ताकि हमें पता लगे कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है और कहाँ एंट्री हम बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो वही है। सबसे पहली बात मतलब ये चीज है कि बहुत सारे कम लोग वो ऑप्शन चेन वाई डेटा देखते हैं। वो देखते हैं कहाँ पे ज्यादा वाई खड़ा है, कहाँ पे, उसी हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बनाते हैं। पुट की साइड कहाँ पे है, कॉल की साइड कहाँ पे है। तो वो ऑलरेडी सबको पता है कि वो 3 मिनट डिले होता है। जो भी लोग अगर 2-3 साल एक्सपीरियंस है मार्केट में, उन सबको पता हुआ कि वो वाई डेटा वो 3 मिनट डिले होता है। लेकिन ऑप्शन चेन में जो ग्रिक्स की जो वैल्यू आती है वो लाइव आती है, वो डिले नहीं होती। वो वैल्यू डिले नहीं होती, वो लाइव आती है। क्योंकि जो आपकी ऑप्शन की प्रीमियम है, मैंने आपको अभी बताया कि वो 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ठीक है, तो उन सब सारी चीजें, तो उसमें एक वेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। तो उसको कैसे, उसको कैलकुलेशन समझना है, उसकी कैसे हमें पता लगे कि डायरेक्शन उसकी कैसे। कॉल का वेगा पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, पुट का वेगा नेगेटिव होता है तो क्या होता है। उस सारी चीजों को हम समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी हमने कैलकुलेशन कैसे की है। थोड़ा सा यहाँ पे भी हो सकता है कि अ, 8-10 साल, या हो सकता है जिनको ग्रिक्स की नॉलेज बहुत अच्छे से हो। तो ताकि मैं सारी चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ आधी अधूरी चीजें आपको बता दूंगा और बस अपना काम निकल गया और निकल गया। तो सबसे पहले मैं ये इसमें थोड़ा सा पैरामीटर जाएंगे यहाँ पे। जो भी बंदे 1 मिनट में चाहूंगा थोड़ा सा। अब हम इसमें पैरामीटर की बात करेंगे। तो पैरामीटर में क्या है कि हमने जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है वो डेल्टा के हिसाब से की है।
यानी कि हमने 0.05 से लेके 0.05 का मतलब आउट ऑफ द मनी, यानी कि आपका 0.6 डेल्टा होता है, वो होता है एटीएम से शायद एक स्ट्राइक पीछे या दो स्ट्राइक प्राइस पीछे। जो 0.6 डेल्टा होता है वो इन द मनी से एक एटीएम से एक थोड़ा सा इन द मनी चला जाता है, तो वहां तक 0.05 से आउट ऑफ द मनी से एटीएम तक, यानी कि एक स्ट्राइक पीछे वहां तक का हमने यहाँ पर डेल्टा लिया है। ऐसे ही सेम हमने पुट का डेल्टा लिया है। तो ये हो गया आपका किसका, निफ्टी का। ये निफ्टी का स्ट्राइक सिलेक्शन है। बैंक निफ्टी में क्या है, अभी वीक मंथली एक्सपायरी हुई, पहले तो सभी की वीकली एक्सपायरी थी, तो ये काम सही से करता था। लेकिन अभी क्या है कि आप पॉइंट बैंक निफ्टी में आप जाओगे तो 0.05 का डेल्टा आपको 2,000 पॉइंट ऊपर मिलेगा स्ट्राइक प्राइस, अगर आप ढूंढोगे आउट ऑफ द मनी में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बाई डिफॉल्ट आप अपना एक रेंज देख सकते हो बैंक निफ्टी में। बाकी ये तो बाई डिफॉल्ट काम करता है, ये भी काम करता है बाई डिफॉल्ट, लेकिन आपको अगर नॉलेज है थोड़ा सा तो आप अपनी एक रेंज बना सकते हो कि बैंक निफ्टी में मुझे 1,000 पॉइंट में वेगा देखना है, या 800 पॉइंट में वेगा देखना है। 500 पॉइंट तो नॉर्मली बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन किसी को लगता है कि आज 2,000 पॉइंट या 1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे डेल्टा डाल सकता है। ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा कि 0.05 से या 0.20 से कहाँ तक डेल्टा है, उस रेंज को आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कॉल का डेल्टा मुझे 0.2 से लेना है, 0.6 तक लेना है। यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है। वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी को नॉलेज नहीं तो बाई डिफॉल्ट इसमें बाई 0.505 से जो इसमें पैरामीटर सेट है उससे भी कम होता है। लेकिन आप और बेहतर रिजल्ट इसका निकालना चाहते हो तो आप इसमें अपनी तरफ से सेटिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही है अभी प्रेजेंटली ये चार इंडेक्स में ही काम करता है। आप निफ्टी के लिए अलग पैरामीटर से यहाँ पे सेट कर सकते हो, बैंक निफ्टी के लिए अलग पैरामीटर सेट कर सकते हो, निफ्टी के लिए अलग पैरामीटर सेट कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी के लिए अलग पैरामीटर सेट कर सकते हो। यानी आप ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक डेल्टा लेना है, और डेल्टा की सारी स्ट्राइक प्राइस भी आपको दिख जाएंगे कि मुझे इसके इसके बीच में, इस रेंज में मुझे आज रेंज दिख रही है और इसी बीच में मुझे ट्रेड करना है, तो उसमें मुझे सिर्फ इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का टोटल भेगा देखना है। तो ये क्या करता है कि जैसे ये निफ्टी पे चलते हैं अभी 0.05 से लेके 0.60 तक जितना भी स्ट्राइक प्राइस है उन सब का भेगा, कॉल का भेगा जितना भी आएगा उन सबको इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सबको जोड़ दिया। अब वो जोड़ के आ गया आपका कहाँ, जो कॉल का बिगा है वो आ गया इधर, डे ओपन 133। आप 0.05 से लेके 0.60 तक डेल्टा जो भी दे गए, जो डे ओपन 9:15 पे 9:16 पे जो मार्केट है, हमने 9:16 पे यहाँ पर रखा है वैसे, ताकि 9:15 पे वैल्यू फ्लैक्चुएट हो जाती है, थोड़ी सी पकड़ नहीं पाता था, टेक्निकल रन आए कुछ ऐसा, इसलिए 9:16 का किया है 1 मिनट डिले, ताकि वो वैल्यू सही से सेटल हो जाए। तो वो डे ओपन का वेला जो हमने डे ओपन जो जोड़ा, वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया। वो टोटल जो डे ओपन का जो वैल्यू आया था वो इधर आ गया। अब उसके 1-2 सेकंड बाद क्या करंट वैल्यू आ रही है उन सबको जोड़कर यहाँ रख दिया। अब उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ रख लिया। ये हो गया कॉल का वेगा, और कॉल का वेगा का डे ओपन का और करंट का डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल दिया 34। ये तो मतलब लास्ट में जब मार्केट बंद हुआ है उस टाइम का है, मैं अज्यूम कर लो आप कि डे ओपन का है ये। ऐसे ही ये पुट का बेगा जो भी आया 0.05 से 0.60 डेल्टा का डे ओपन का, वो हमने यहाँ पर रख लिया, करंट की वैल्यू यहाँ रख ली, और डिफरेंस यहाँ पर रख लिया। यही डिफरेंस 1 मिनट के बाद आपका इधर ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे जैसे हमने 9:16 पे इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 1 मिनट तो यहाँ पे चलेगा, 9:16 से वैल्यू यहाँ पे ये लाइव आएगी इधर। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगी तो 9:17 पे यहाँ पे चली जाएगी ये वैल्यू, इधर कॉल का भी आ जाएगा। कॉल का भी मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी डिफरेंस, वो 9:17 का कॉल का भी इधर आ जाएगा, और ये पुट का भी 9:17 पे आ जाएगा। ये वैल्यू लाइव चल रही होगी, हर 1-2 सेकंड बाद अपडेट हो रही होगी, लेकिन जैसे ही 1 मिनट होगी फिर से दोबारा 9:18 पे ये वैल्यू पुट का भी इधर चला जाएगा, कॉल का भी इधर आ जाएगा, जैसी जो भी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये पैरामीटर हमने कुछ इसमें सेटिंग की हुई है। 1 मिनट, ये दिया है कि डिफरेंस अपडेट टाइम,
आप 1 मिनट चाहते हो, 2 मिनट चाहते हो, 3 मिनट चाहते हो, 5 मिनट चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो कि मुझे वैल्यू जो है कि 2 मिनट के बाद देखनी है, मुझे जो बेगा का डिफरेंस है वो 5 मिनट बाद देखना है, या मुझे 1 मिनट के बाद देखना है। तो वो वहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ऐसे ही आप ये जो डेल्टा है वो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस रेंज में डेल्टा देखना है, मुझे इस 400 पॉइंट की रेंज में डेल्टा देखना है निफ्टी में, मुझे बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट की रेंज में डेल्टा डेल्टा का बेगा देखना है। तो वो आप बाई डिफॉल्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है अभी, मतलब आप सिर्फ ये चीज पहली बार देख रहे हो या एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप चेंजेस बाद में करना। पहले जो पैरामीटर इसमें बाई डिफॉल्ट 0.05 से 0.60 तक है, इसी को आप अगर थोड़ा सा देखें तो अच्छा है। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो कॉल का डेल्टा है हर 1 मिनट बाद इधर आ रहा है, ये वैल्यू लाइव आती है, जैसे ही 1 मिनट होती है तो वो वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब ये जो सिंगल वे की वैल्यू है, ये वैल्यू है पुट माइनस कॉल का बेगा, ये जो वैल्यू आ रही है, यानी कि यही वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है ये पुट की है, ये कॉल की वैल्यू है, तो ये वैल्यू पुट माइनस कॉल, मैं उल्टा बोलूं, कॉल माइनस पुट नहीं है, पुट माइनस कॉल की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 63, यही वैल्यू ये यहाँ पे आ रही है हर 1 मिनट बाद, जैसे ये वैल्यू कॉल का बेगा इधर आ रहा था, पुट का बेगा इधर आ रहा था, पुट माइनस कॉल का बेगा इधर आ रहा है, यही वैल्यू हर मिनट ये ऊपर जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये समझेंगे कि अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे तरीके से, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अभी हमें ये सीखना है कि इस वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, इससे हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अभी इसी वैल्यू तो सेम कॉल का जो बेगा है, पुट का जो बेगा है, और जो डिफरेंस है पुट माइनस कॉल का, इससे हम प्रॉपर ये समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश कब है, बेरिश कब है, साइडवेज बुलिश कब है, या साइडवेज बेरिश कब है। तो इससे पहले कुछ हमने पीपीटी बनाई है, 2-3 पीपीटी है, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा, फिर मैं साथ चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, मतलब ये वैल्यू के हिसाब से आज जो भी मार्केट में हुआ है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये जो सिंगल वेया की वैल्यू है, चलो मैं सिंगल वेया की वैल्यू, चलो पहले इसी को दिखा देता हूँ। सिंगल वेगा की वैल्यू है ये, कैसे मतलब आप दोनों चीजों से पता लगा सकते हो सिंगल वेगा जो काम करता है वो कैसे करता है, आपको इससे भी पता लगेगा। लेकिन डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगी, कॉल का बीघा भी कैसे काम कर रहा है, फुट का भी बीघा भी कैसे काम कर रहा है, और ये सिंगल बीघा की वैल्यू ये भी कैसे काम कर रही है। तो अभी तो ठीक है, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया ये टूल के बारे में सिर्फ इतना था। अभी हम प्रॉपरली समझेंगे कि इसको देखना कैसे। अभी आप हम बात कर रहे हैं सिंगल बीघा की, ठीक है, अभी ये जो हम बात करेंगे यहाँ पर, वो जो आपको मैंने सिंगल बीघा बताया पुट माइनस कॉल का, वहां पर वो सिंगल बीघा काम कैसे करता है। ठीक है, वो सिंगल बीघा ऐसे काम करता है कि जब भी वैल्यू, मैं ऊपर से बताता हूँ आपको, जब भी वो वैल्यू माइनस में, जैसे -3 है, -8 हो गई, -12 हो गई, -16 हो गई, 21 हो गई, तो जो सिंगल वेया की वैल्यू है वो माइनस में अगर गैप, उसमें गैप आ रहा है और इंक्रीज हो रही है, यानी -3 से -8 हो गया, और फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, वैल्यू माइनस में ही इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसमें गैप आ रहा है 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, कुछ कुछ भी गैप है, लेकिन माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो वो मार्केट को दर्शा रहा है कि वो मार्केट बुलिश है। अभी हम दिखाएंगे भी आपको, पिछले आपको यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा, वहां जाके कई सारे वीडियो भी पड़े हैं, वो पीछे जाके आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर यही वैल्यू माइनस में है लेकिन गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी कि माइनस में ही है, -3 है, -4 है, -5 है, कभी -4 हो गई, फिर -6 हो गई, -8 हो गई, फिर 8 से 5 हो गई, फिर 6 हो गई, यानी कि इसमें गैप नहीं आ रहा लेकिन है माइनस में, तो ये मार्केट है साइडवेज बुलिश।
अभी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन सेलर होंगे, वैसे तो 80 70 90% ऑप्शन बायर होते हैं, सेलिंग कहाँ करते हैं। तो अपने वो साइडवेज बुलिश के हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर है तो वो अपना एज एडजस्टमेंट करके उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर है तो उसको तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे उसको सिर्फ काम करना चाहिए, या तो मार्केट बुलिश हो या सिर्फ बेरिश हो। अगर ऑप्शन बायर है तो मुझे लग रहा है कि उसमें से उसको इन तीन कंडीशन से बचना चाहिए, साइडवेज बुलिश में भी बचना चाहिए, साइडवेज में बचना चाहिए, साइडवेज बेरिश में भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन तीन कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट होने की संभावना है, और छोटे छोटे प्रॉफिट भी बनाएंगे और जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस भी जाएंगे। लेकिन या बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो तो वहां पे आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और रिवॉर्ड काफी बड़ा होगा। तो इस टूल से आपको आसानी से पकड़ सकते हो कि मार्केट बुलिश है, साइडवेज है क्या नहीं। ठीक है। तो इसी यही अगर मार्केट साइडवेज होगा तो यही वैल्यू कभी +1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कभी -1 हो जाएगी, कभी +2 हो जाएगी, कभी -2 -3, कभी +1 कभी -1, तो प्रॉपर साइडवेज मार्केट है। यानी कि आप ऑप्शन सेलर हो तो शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैगल वगैरह या कुछ भी शॉर्ट स्ट्रैगल वगैरह कुछ बना सकते हो। यही अगर ये वैल्यू साइडवेज वेरिएस होती है तो ये वैल्यू सेम, जैसे साइडवेज बुलिस में वो माइनस में गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही थी लेकिन माइनस में ही थी, ऐसे ही सेम साइडवेज बैलेंस होगी तो वैल्यू प्लस में आएगी लेकिन इंक्रीज नहीं होगी। वैल्यू +3, कभी +4, कभी +5, कभी +4, कभी +6 8, कभी +5, लेकिन गैप के साथ अगर इंक्रीज नहीं हो रही है, प्लस में ही है, तो साइडवेज बैरिश मार्केट है। यही वैल्यू अगर गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी +3, +8, +12, +16, +21, तो ये बेरिश मार्केट का साइन है। ठीक है, यानी कि वैल्यू अचानक से प्लस में है और गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ये आपको साइन दे रहा है कि मैं यहाँ से पोजीशन बना रहा हूँ। तो यानी कि वेगा का ये मतलब है कि वेगा से हमें ये पता लगता है कि वेगा में जब भी चेंज आता है तो वेगा में कोई ना कोई पोजीशन वहां पे क्रिएट कर रहा है, जो कि हमें जो ऑप्शन ग्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो वेगा में हमें दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि वेगा 100% यहाँ पे सही हो जाएगा, कि ये टूल 100% सही है, हो सकता है कि हम वहाँ पे गलत हो जाए। लेकिन हम सारे लोग रिटेलर्स हैं, हमें मतलब उस तरफ जाना है जहाँ पे बड़े प्लेयर पोजीशन बना रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि जहाँ पे भी वेगा में चेंज आ रहा है, कई लोग होंगे यहाँ पे 3 4 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, उन लोग को पता है कि कौन जीतता है। यहाँ पे बड़े प्लेयरों का गेम है मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा भी उनकी साइड अगर डिसिप्लिन से आप चल लोगे तो प्रॉफिट बना लो। तो वेगा में जब भी चेंज आ रहा है आप उसी साइड जाओ, भले ही आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होता, उनका भी होता है, उनसे भी बड़े आ जाते हैं कंपटीशन करने में, तो उनका भी स्टॉप लॉस। पर ये है कि जब भी पोजीशन वेगा में चेंज आता है तो वहां आप अपनी एंट्री बना सकते हो। ये हो गया सिंगल वेगा का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप थोड़ा सा, और अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो भी यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगी आपको अभी। तो आप इस तरह से आप देखो, सिंग मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये वैल्यू ऐसे काम करती है, उसी वैल्यू के हिसाब से आप वहां पे अगर वीडियो देखोगे इस हिसाब से मैंने बताया, सिंगल वे की वैल्यू के हिसाब से। अभी हम चलते हैं, जो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक कॉल का वेगा, एक पुट का वेगा, ये कैसे काम करता है। साथ में मैंने जो कॉल पुट माइनस कॉल का डिफरेंस भी लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे अभी, कॉल का वेगा और पुट का वेगा ये कैसे काम करता है। कॉल का वेगा अगर प्लस में है और पुट का वेगा अगर माइनस में है, जैसे ये टूल में यहाँ पे इधर आपको दिखेगा कि ये वैल्यू, ये कुछ कॉल का वेगा एक साइड ये प्लस में आ रहा है, पुट का वेगा माइनस में आ रहा है। ऐसे ही कभी ये कॉल का वेगा माइनस में आता है, कभी पुट का वेगा प्लस में आता है, कभी दोनों माइनस में आते हैं। ठीक है, ये कॉल का वेगा पुट का माइनस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ प्रेजेंटली। अभी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो सिंगल इस वेगा के बारे में किया था, ये कभी प्लस था फिर माइनस होना शुरू हो गया, जैसे ये 9/9 21 से ये माइनस में होना शुरू हो गया। 9/21 से आप देखोगे तो माइनस में वैल्यू बढ़ती है। तो ये निफ्टी का है, यहाँ पे 4 इंडेक्स आते हैं, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी। तो आप देखेंगे 9/21 से मार्केट बढ़ना शुरू कर दिया था, माइनस में वैल्यू है। आप जाके पर्सनली अपना
सिस्टम अगर खोल के बैठे चेक कर सकते हैं, जब भी वैल्यू माइनस में आती है तो वहां से मार्केट बढ़ना शुरू होता है। तो अभी इस वैल्यू की हम बात करें, अगर कॉल का वेगा प्लस में है और पुट का वेगा माइनस में है, तो इसमें एक डायरेक्शन है। यानी कि कभी भी कॉल का वेगा अगर प्लस में है या पुट का वेगा माइनस में है, या पुट का वेगा प्लस में है या कॉल का वेगा माइनस में है, तो डायरेक्शन एक साइड की होगी। अब आपको ये समझना है डायरेक्शन कौन सी साइड की होगी। अगर कॉल का वेगा प्लस में है और पुट का वेगा माइनस में है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है बुलिश मार्केट की। यानी कि पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पुट के रेट घट रहे हैं और कॉल के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन होगी बुलिश मार्केट की। ठीक है। यहीं पे सेम, पहले मैंने ये बुलिश मार्केट बता दिया आपको, यहीं हम चलते हैं सीधे यहाँ पे साइडवेज बुलिश साइडवेज बेरिश मार्केट पर। बेरिश मार्केट में क्या होगा, बेरिश मार्केट में सेम यही कहानी होगी। अगर पुट का कॉल का वेगा अगर घट रहा है और पुट का वेगा बढ़ रहा है, तो ये होगी बेरिश मार्केट। सेम उल्टा है, मतलब -8 में मतलब कॉल का वेगा घट रहा है, कॉल का वेगा घट रहा है तो कॉल के रेट घट रहे हैं और पुट के रेट बढ़ रहे हैं। तो पुट के रेट तभी बढ़ते हैं जब मार्केट गिरती है, तो वो हो गई बेरिश मार्केट। अभी हमें ये कैसे पता लगाना है कि साइडवेज बेरिश कब है, साइडवेज बुलिश कब है। साइडवेज तो नॉर्मली होती है तो होती नहीं है, मतलब वो या तो साइडवेज थोड़ा सा, प्रॉपर साइडवेज आपने मार्केट कभी नहीं दी होगी, थोड़ा सा ऊपर या नीचे, एकदम साइडवेज तो कभी नहीं होती। तो वो ये साइडवेज वाली जो वैल्यू रखी है हमने, वो बस ऐसे ही रख दी है कि -3 -3 जीरो, वो जीरो तो कभी नहीं आती। प्रॉपर मार्केट साइडवेज कभी नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे होती है, या बुलिश होगी या बेरिश होगी, या साइडवेज बेरिश होगी, या साइडवेज बुलिश होगी। मेन चार डायरेक्शन होती हैं। अभी ये साइडवेज बुलिश कैसे होगा, साइडवेज बुलिश तब होगा, आप देखोगे कि कॉल का वेगा कम घट रहा है, -2 है, और पुट का वेगा ज्यादा घट रहा है। तो पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं, कॉल के रेट कम गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज बुलिश है। और कॉल के रेट कम गिर रहे हैं तो यानी कि हल्का सा मार्केट ऊपर है, तभी कॉल के रेट कम गिर रहे हैं। और पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं और कॉल के रेट कम गिर रहे हैं, तो साइडवेज बुलिश मार्केट है। सिर्फ ये कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे इसको लिख भी सकते हैं, आप अगर चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब आप इसको नोट करना, अगर कॉल का वेगा थोड़ा सा कम हो रहा है और पुट का वेगा ज्यादा कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सीधा यही निकल के आएगा कि साइडवेज बुलिश मार्केट है। तो मैंने आपको बोला था कि सिंगल वेगा की वैल्यू में जब भी वैल्यू माइनस में आती है, अभी हम चलते हैं जो पी सी माइनस डिफरेंस में, जो मैं सिंगल वेगा की जो वैल्यू का बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू माइनस में आएगी तो मार्केट बुलिश होता है। लेकिन बुलिश बुलिश कहाँ पे है? ये तो -1 हुआ, सिंगल वेगा की वैल्यू से आप देखोगे तो -1 से आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये साइडवेज बुलिश है कि बुलिश है, जो सिंगल वेगा की वैल्यू देखोगे आप। लेकिन साथ में आप तीनों वैल्यू को देखोगे कि कॉल का वेगा भी डिक्रीज है, और पुट का वेगा ज्यादा डिक्रीज है, और ये भी माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है सिंगल वेगा की, तो मार्केट बुलिश होता है। लेकिन प्रॉपर बुलिश कब होता है और साइडवेज कब होता है, वो हमें ये कॉल का वेगा और पुट का वेगा भी देखें, और साथ में जो सिंगल वेगा की जो वैल्यू आ रही है वो भी देखें। यानी कि ये वैल्यू प्रॉपर माइनस में, ये भी माइनस में है, और पुट का बेगा भी ज्यादा माइनस में है, और ये भी माइनस में है, तो साइडवेज बुलिश है। यानी कि वैल्यू माइनस में निकली हो रही है सिंगल बेगा के हिसाब से, तो भी ये साइडवेज बुलिश है। लेकिन आप सिंगल बेगा की वैल्यू को देख के आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये साइडवेज बुलिश है या बुलिश है। इसके लिए आपको कॉल का बेगा और पुट का बेगा भी देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि साइडवेज बुलिश है या प्रॉपर बुलिश है। प्रॉपर बुलिश कब होगा, जैसे -5 है, प्रॉपर बुलिश तब होगा तब ये कॉल का बेगा प्लस में हो जाए और पुट का बेगा माइनस में हो, और ये वैल्यू भी माइनस में हो, तो प्रॉपर मार्केट बुलिश होगा। सेम इसका उल्टा जो है, इधर आ जाओ आप नीचे। बेरिश मार्केट कब है, जब
कॉल का बेगा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है, -8 है, और पुट का बेगा प्लस में है, +2 है। ठीक है। तो यही वैल्यू पुट में से आप घटाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है इधर, ये वैल्यू प्लस में आएगी, +6। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होती है तो वो वैल्यू बेरिश मार्केट को दर्शाती है। तो वो बेरिश कब कन्फर्म होगा? आपको सिर्फ सिंगल बेया की वैल्यू से कन्फर्म नहीं होगा, आपको साथ में ये देखना है कि एक वैल्यू प्लस में है, पुट की वैल्यू क्या प्लस में है, क्या कॉल की वैल्यू माइनस में है, तब, और क्या सिंगल वेगा भी प्लस में है, तब आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि ये बेरिश मार्केट है। ठीक है। लेकिन यही वैल्यू अगर कॉल का वेगा -6 है, पुट का वेगा -4 है, और ये वैल्यू +2 आ रही है। ठीक है, यहाँ भी +2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तब भी ये प्लस में है। आप देखोगे कि ये, इसमें आप बताओ कि किसका बेगा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है? साइडवेज बेरिश मार्केट है ये, लेकिन बेगा किसका ज्यादा डिक्रीज हो रहा है? कॉल का। और कम किसका हो रहा है? और कम किसका है? पुट का, यानी कम हो रहा है, और ज्यादा रेट गिर रहे हैं कॉल के। तो ये वैल्यू दर्शा रही है कॉल और पुट की, और ये +2, ये वैल्यू दर्शा रही है कि ये साइडवेज बेरिश मार्केट है, यानी कि कॉल का बेगा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, पुट का कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो है कि कॉल के रेट कब गिरते हैं? जब मार्केट बेरिश होता है, लेकिन साथ में पुट के भी रेट गिर रहे हैं, तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट है। ये आपको मतलब सिंपल समझना है, ये यहाँ तक मतलब, अगर आप इसको देखोगे, 2-4 दिन वीडियो भी देखोगे आप, 2-3, आपको समझ में आएगा। इतना मैथमेटिकल होना चाहिए आपको, अगर स्टॉक मार्केट आप करते हैं तो इतना समझ में आना चाहिए प्रॉपर। अभी हम चलते हैं उस टूल पे और थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे तो कम्युनिटी में हमने वो वीडियो का लिंक भी डाल दिया था, वही वही है सारा कुछ जो आज वीडियो बनाया था। अभी हम चलते हैं इस पर टूल में चलते हैं, अभी चेक कर लेते हैं हमें यहाँ पर। तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका सिर्फ ये निफ्टी में बताऊंगा, बाकी तो वो निफ्टी भी घूमता है, बैंक सारे इंडेक्स वहीं से घूम जाते हैं जहाँ से घूमते हैं, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मतलब 2-4 दिन पड़ता है, मतलब 1-2 दिन फर्क पड़ता है कि निफ्टी उल्टा चल गया, नहीं तो चलते हैं तो ये सारे एक जैसे ही चलते हैं। बाकी किसी की डिमांड हुई तो मैं, इसमें एक ईओडी एनालिसिस की फाइल बनती है, इस टूल में मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे हमारा एक डेटा बनता है, सॉरी, ये ये डेटा बनता है ना, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, ये सारा डेटा मेरे पास है, हर एक मिनट का, जब से मार्केट हमने ये टूल स्टार्ट किया है एंड तक का। ठीक है। वो मैं शेयर कर दूंगा पर्सनली, कोई इंटरेस्टेड है खास कर तो, नहीं तो ऐसे नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें आप देखोगे, अभी आपकी कैलकुलेशन अगर ध्यान में है तो उसी हिसाब से हम बात करें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कॉल स्टार्टिंग से देखते हैं निफ्टी में, 9:17 पे ये वैल्यू आई -4। मैंने आपको क्या बोला था कि ये भी -4, -7, -8। मैंने आपको बोला था कि कॉल का बेगा अगर डिक्रीज हो रहा है और पुट का बेगा और इंक्रीज हो रहा है, तो ये हुई क्या? बेरिश मार्केट। पुट का बेगा बढ़ रहा है और इसका बेगा, कॉल का बेगा घट रहा है। तो अभी आप देखो, 9 में से 9:17 पे गया है, 9, 18, 19, 20 तक मार्केट जो है कि 3-4 कैंडल आपको नीचे दिखाएंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी उसमें एंट्री आपको कहाँ बनानी है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी 1 मिनट। ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मार्केट यार 9:15 पे ओपन हुआ था, ये आप देखोगे। तो मैंने आपको 3-4 कैंडल वहां पे 3-4 मिनट का दिखाया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे क्या है कि अब आप बोलोगे यहाँ पे हमें एंट्री कैसे करनी है? तो एंट्री आपको ऐसे करनी है कि प्रॉपर आपको सिर्फ बेगा नहीं देखना है, जैसे कल का ये हाई बना था, ठीक है, यहाँ पे
एक हमें सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, वहां आप अपना ओरिएंटल लाइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप यूज करते हो, ई में EMA या वगैरह कुछ, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर ये पुट का वेगा लगातार लगातार जो कॉल का वेगा लगातार डिक्रीज होता, तो मैं इस सपोर्ट का इंतजार करता, क्या यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, तो मैं एंट्री बनाता। लेकिन मुझे पता है कि मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से ये अभी वहां पे नहीं आया है जहां पे इसको होना चाहिए। वहां से उसने कॉल के बेगा में आप देखोगे तो बड़ी जबरदस्त तेजी आई यहाँ पे। अभी हम टूल में चलते हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे नौ, ये मैंने आपको ये बताया सिंगल बीघा की वैल्यू जब मैंने आपको बताई थी, वो कैसे बताई थी कि जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मार्केट नीचे होगा। तो ये आप देख सकते हैं 9.17 पे पॉजिटिव थी, 18 पे पॉजिटिव थी, 9.19 पे पॉजिटिव थी, 9.20 पे पॉजिटिव थी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस वैल्यू में बड़ा गैप आए, वहां पे आपको अलर्ट होना है, वहां पे आपको देखना है कि यहाँ से कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे 9.20 पे ये वैल्यू देखो, 10 थी, 10 थी, फिर 14 हुई, फिर 17 हुई। तो इसमें आप जो गैप देखोगे, आपको मेन देखना है यहाँ पे गैप कितने पॉइंट से आ रहा है। वो होता है वहां पे, ये साइन होता है कि यहाँ पर कितना बड़ा प्लेयर, कितनी बड़ी पोजीशन बनाई जा रही है। अभी आप देखोगे 9.20 पे ये वैल्यू 17 थी प्लस में, और ये डिक्रीज होके हो गई 0.6 9.21 पे, और फिर होगी -8, और फिर होगी ये -15, फिर ये धीरे धीरे बढ़ी -16 19 21 23 23। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ज्यादा गैप कहाँ पे आया, 9.20 के टाइम पे आया। 9.20 से आप देखोगे मार्केट को तो 17 से सीधा ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, यानी कि इसका मतलब भी ये है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव से डिक्रीज हो रही है तब भी मार्केट बुलिश है। मैंने आपको वहां पे बताया था, उसका अगर मतलब आप गहराई से सोचोगे, अगर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही है, अगर वो डिक्रीज भी हो रही है, तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये 9.20 पे आप देखो 17 से सीधा 17 पॉइंट का गैप आया, जो कि पहले 10 थी, फिर 10 थी, फिर 14 हुई, यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट का गैप आया। चलो थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आता है कि चलो बेरिश मार्केट में थोड़ा सा 4 पॉइंट का गैप आया। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, जहां पे जितना ज्यादा गैप है वहां पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन वहां पे बना रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये 17 से सीधा 9.21 पर ये वैल्यू 0.6 हुई, और 0.6 से ये अगले 2 मिनट में पॉइंट -8 हो गई। यानी इसमें कितने पॉइंट का चेंज आया सिर्फ 2 मिनट में, 9.20 से 9.22 में कितना बड़ा चेंज आया। तो आप देखोगे यहाँ मार्केट में 9.20 से 9.22 पर कितना बड़ा चेंज आया, कहाँ गई है यहाँ पर, ये रहा 9.19, 9.20, ये रहा 9.21, और ये 22। तो यहाँ पे ये चेंज आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी न किसी बड़े प्लेयर की यहाँ पे पोजीशन बनी थी। उन्हें पता था कि हमें मार्केट को ऊपर ले जाना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी इसमें आपको बड़ा गैप दिखे वेगा में, वहां पे आप एक छोटा सा एसएल लगा के इंतजार कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका एसएल नहीं होगा, ये मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जहाँ पे एसएल ना हो किसी। एसएल होते हैं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है, अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, ये कि आपको बेगा ये टूल मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, किसी को कुछ भी मिल जाए, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता। सबको पता है, एक्सपीरियंस लोग होंगे उनको भी पता है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। किसी की 60 है तो वो अपनी 65 कर ले, जिसकी 65 है वो अपनी 70 कर ले। यानी कि आपको जितने भी टूल्स हैं, जितने भी आइडियाज हैं आपके अंदर, उनको सिर्फ आपको उसी काम में लाना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 2% 1% इंक्रीज हो जाए। और जिसको पसंद है ये चीज आएगी दिमाग में, उसके लगेगी, तभी तो वो आपको बैठेगा दिमाग में। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप, बहुत सारे लोग हैं जो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी आप एक एज लेके चल सकते हो, जैसे एज इंडिकेटर आप कुछ भी लगाते हो, 9 EMA लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, प्राइज एक्शन देखते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ उस प्राइज एक्शन के साथ ही ये वेगा के, इस वेगा में भी चेंज देख लो कि क्या पॉजिटिव साइड चेंज आ रहा है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया था। आप सिर्फ इसको अगर थोड़ा सा रीड करना सीख गए कि सिंगल वेगा की वैल्यू कैसे काम करती है, और जो कॉल और पुट दोनों वेगा हैं ये कैसे काम करते हैं, और ये डिफरेंस है ये कैसे काम करता है, ये सिंपली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बाकी अब मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखें, पिछले वीडियो देखें, तो नॉर्मल सी बात है, आ जाएगा। कोई बात नहीं, सिर्फ उल्टा है, वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है सिंगल बीघा की तो मार्केट बुलिश है,
पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट बेरिश है। ठीक है। और ये कॉल का वेगा कैसे है, ये सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। इससे आपको समझ में आ जाएगा ये वैल्यू कॉल की वेगा ऐसे है ऐसे है। और बाकी आप वीडियो से जाके मैच करोगे तो उसमें आपको जहाँ पे मैंने बोला भी नहीं होगा वो भी वहां पे आप पोज करके उसको देखना कि बाकी में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी यहाँ पे। ठीक है। अभी आप इसमें क्या है कि अभी कई लोग बोलेंगे भाई टारगेट कहाँ पे लें। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, टारगेट आप क्या कर सकते हो, टारगेट में आप ये कर सकते हो कि जब तक ये वैल्यू आ गया, जब तक ये वैल्यू जैसे कि ये -8 हुई, ये यहाँ से चेंज हुई, ये -8 हुई। ठीक है। 15 हुई, 16, 19, 21, 23, 20, ये 14 हुई, फिर 20 हुई, यानी कि ये 18 हुई, फिर 14 हुई। हो सकता है यहाँ पे 9:31 पे अगर कोई निकल सकता है तो हो सकता है वो स्केलेटन वाला बंदा निकल सकता है, कोई किसी का बड़ा टारगेट है तो वो थोड़ा सा वेट कर सकता है। फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 39, फिर 41, फिर 35, 37, यानी कि 43, 47, 40, 40, 51, 48, यानी कि जब तक ये वैल्यू अचानक से डिक्रीज ना हो जाए, यानी कि ये 56 हो, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, ये 56 हो गई, 55, 54, मतलब इर्द इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, 53 थी, 48 हुई, 45, 46, 43, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे 10 बजे के 22 मिनट पर थोड़ा सा मुझे डिक्रीज लग रहा है यहाँ पे। 10 बजे के 22-23 मिनट पे थोड़ा सा डिक्रीज लग रहा है, 10 बजे के 22-23 मिनट पे। तो 10 बजे के 22-23 मिनट आप देखोगे तो कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे भी अगर आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको मिला ही है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जब तक वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है वहां पे आप, ऐसा नहीं है कि उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया फिर भी ऊपर गया। तो परफेक्ट तो मैंने आपको बोला नहीं कि भाई ये फिर इसका भी एक्सप्लेन दो आप। तो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-4% आपकी हेल्प हो सकती है इससे, तो ये है कि यही है कि 90% जितने भी लोग हैं वो ऑप्शन ओ आई चेंज देखते हैं। वो ओ आई चेंज खुद में 3 मिनट डिले रहता है, एनएससी उसको खुद ही 3 मिनट डिले लॉन्च करता है। तो 3 मिनट में जो स्कैल्पिंग करते हैं या कुछ भी, 3 मिनट मतलब काफी होते हैं। अभी आप यहाँ पे यही देखो कि ये 2 मिनट में कितना मूवमेंट आया। अब वो 2 मिनट आप ओ आई डेटा देखोगे, वो तब 2-3 मिनट बाद वो ओ आई डेटा आपको वहां पर दिखेगा ऑप्शन चैन में, अरे ये तो चेंज हो गया। उसके बाद फिर उल्टी कहानी, फिर आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। तो कुल मिला के यही है कि इसमें हम जो ग्रिक्स की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ हो रहा है। बाकी इसमें टूल में मैं और भी बताना चाहूंगा आपको कि अभी इसमें जो है कि अभी मैंने सिर्फ आपको वेगा का बताया। वेगा का इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि इस वेगा को मैं प्रॉपरली 6-7 महीने इसको टूल को बनाए हो गए हमें। 6-7 महीने में वेगा को हमने कैच किया है, सिर्फ वेगा को। अभी हमने क्या देखा है कि जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को क्या है कि बृहस्पतिवार को एक्सपायर हो जाती है निफ्टी। तो निफ्टी में जब भी एक्सपायरी आती है, जैसे थीटा डिके होता है, थीटा कांस्टेंट डिके होता है, उसको कम होना ही होना है एक्सपायरी तक, ऐसे ही वेगा भी डिके होता है। वेगा जो ऑप्शन सेलर होता है, अगर उसे ये पता लग जाए कि जैसे ये यहाँ पे पुट का वेगा डिके हो रहा था, तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसको दो चीज मिलती है। एक तो उसको फुट का जो वेगा टेके हो रहा है वो भी मिल रहा है, और जो थीटा टेके हो रहा है वो भी मिल रहा है, उसको फुट सेल करने में ज्यादा फायदा है। यहाँ पे अगर कोई जैसे ऑप्शन बायर है तो वो तो कॉल बाई करेगा, सीधा सा कॉल बाई करेगा, तब भी उसका थीटा कम हो रहा होगा। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन थीटा तब भी उसमें कम हो रहा होगा। वो सिर्फ क्या है, उसकी डायरेक्शन को पकड़ रहा है, लेकिन थीटा उसमें तब भी कम हो रहा है। ऑप्शन सेलर के ऑप्शन सेलर को दो चीजें मिल रही हैं, एक तो थीटा भी उसको मिल रहा है और प्लस में जो पुट का वेगा डिके हो रहा है वो भी मिल रहा है। मतलब दो चीजें हैं उसके फेवर में। जो ऑप्शन सेलर होता है वो वेगा को बहुत देखता है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन बायर में भी हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए मूवमेंट। ऑप्शन बायर को अगर मूवमेंट नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर वेगा में जब भी चेंज आता है
तो ऑप्शन बायर को एक मूवमेंट मिले, चाहे वो किधर की भी मिले, और किधर की भी मिले तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस साइड की कॉल का ब्रेकअप पॉजिटिव होता है, फर्स्ट का साइड अगर माइनस में है तो डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर ये कॉल का ब्रेकअप माइनस में है, फुट का ब्रेकअप प्लस में, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको वेगा को पकड़ना है, और साथ में अभी हमने क्या किया है कि अभी इसमें क्या डाला हुआ है कि अभी तो केवल वेगा आ रहा है यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पे इसको गामा भी ऐड इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं अब इसको अपडेट कर दूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, गामा भी आ जाएगा। तो ये आप देखोगे कि इधर गामा भी आ गया, जो डिफरेंस में ये आ गया गामा। तो अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करूंगा जब तक मैं खुद ही इस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊं। जो मैं कॉन्फिडेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि बेगा में इस तरह से चेंज आता है, तो इस तरह से मार्केट चलती है, ये होता है वो होता है। तो गामा में क्या होता है कि जैसे एक्सपायरी नजदीक होती है तो बेगा डिके हो जाता है, तो बेगा में पता नहीं लगता, उस टाइम पे बोलते गामा ब्लास्ट होता है, गामा में मूवमेंट ज्यादा होती है। इसलिए क्या किया कि इसमें गामा भी आप एक्सपायरी में जब भी निफ्टी के या एक्सपायरी के नजदीक आते हो किसी भी इंडेक्स में, तो उस टाइम पे आप गामा भी इसमें लगा सकते हो। अभी मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता सकता कि गामा में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंज ऐसा होता है कि जब एकदम गामा ब्लास्ट होता है, क्योंकि ये अभी डाला है 3 4 दिन पहले ये चेंज, पहले सिर्फ इसमें वेगा ही था, अभी इसमें गामा भी ऐड कर दिया है। तो अभी मुझे प्रॉपरली जब तक पता नहीं लगेगा, खुद नहीं पता लगेगा, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा। तो यही है। बाकी जो भी लोग हैं पर्सनली जिस भी कंपनी से आए हैं वहां पे आपको पर्सनल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये टूल को, आपको क्या प्राइस है, कितने में लेना है, वहां पे आपको कम्युनिटी में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी रोहित जी आप बता सकते हैं मेरी तरफ से